रात के 3 बजे असरा को ऑर्डर कर देता है सुल्तान कि जाओ मुझे भूख लग रही है, मेरे लिए पास्ता बना के लेकर आओ। वो नींदों में बेचारी उठती है और खाना बनाने के लिए जाती है। खाना बना के जब वापस आती है तो वो सुल्तान जब जैसे ही पास्ता को देखता है कहता है इतना तेज़ मसाला, तुम्हें पता नहीं है मैं कैसा खाना खाता हूँ। दोबारा से ऑर्डर करता है जाओ मेरे लिए बना के लेकर आओ। वो नींदों में जाके दोबारा बनाती है। सुबह उसे देर हो जाती है खड़े होने में क्योंकि रात को लेट सोई थी। तो आगे से सुल्तान गुस्सा करने लग जाता है, क्या मैं अपने बॉस को ये कहूँ कि मेरी बीवी खड़ी नहीं हुई, मुझे नाश्ता नहीं बना के दिया इसलिए मैं देर हो गया। बेचारी असरा मिन्नतें करती रहती है कि मान जाओ, मैं अभी बना के देती हूँ नाश्ता, ऐसे ना जाओ, लेकिन वो मानता ही नहीं है। जब इस तरह से अपनी दोस्त को देखती है वो कहती है असरा मुझे लगता है तुमने ज़्यादा ही अपने आप को ख्वार कर दिया इसके पीछे, वो तो किसी बात पे राज़ी ही नहीं है और तुम हर बात पे उसे मना रहे हो। फरीज़े का दोस्त सुल्तान से बदला लेने के लिए मुसलसल कोशिश कर रहा है, लड़की बन के उसे मैसेज करता है और जब असरा बेचारी को मैसेज करती है उस बात करने की तो आगे से कहता है तुम्हारा दोबारा मैसेज आया तो मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दूंगा। जैसे ये बात सुनती है वो चुप करके चली जाती है क्योंकि उसे पता है कि बेचारी असरा मेरे सामने मेरा फेस नहीं कर पाएगी। सुल्तान के घर में एक बहुत ही लविंग कपल आ चुका है, किराएदार, और अब वो रहेंगे ऊपर वाले पोर्शन में। दूसरा सुल्तान गंदी आदतों में पड़ चुका है, वो लड़कियों के साथ राब्ते में है। कि वालदा अपने दोस्तों के साथ उसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाती है जहाँ पे सुल्तान अपनी फ्रेंड को लेके रूम में गया होता है और वो उसे इतना ज़्यादा बुरी तरह से बुरी नज़रों से देख रहा होता है और उसके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करता है जो कि असरा का हक होता है। उस वक्त पे वो दूसरी लड़कियों के साथ स्पेंड कर रहा होता है, दूसरी लड़कियों की तारीफें कर रहा होता है। असरा को कभी उसने जी भर के नहीं देखा होता और इस लड़की को वो इतना सारा वक्त देता है और अपने काम ऑफिस वगैरह सब कुछ इग्नोर करके उस लड़की के पास है, उसे अपने गले लगाया हुआ है। जैसे ही वो उस लड़की के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद होटल से बाहर निकलता है तो असरा की वालदा देख लेती है और बेचारी को इतना ज़्यादा धचका लगता है कि मेरी बेटी इसके साथ कितना लॉयल है और ये क्या हाल कर रहा है मेरी बेटी के साथ। तो वो फौरन असरा के घर चली जाती है असरा का हाल चाल पूछने के लिए। तो देखती है कि असरा तो अपनी फैमिली के साथ इतना मगन है, उसे अब होश ही नहीं है कि घर में क्या हो रहा है। उसके शौहर किसी और लड़के में इंटरेस्ट ले रहा है। बस 1 मिनट के लिए आते और अपनी बेटी को देख के वापस चली जाती है। जब घर जाती है इतना परेशान होती है। रात को जब आता है सुल्तान इतना थका हुआ, उसे कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ, मेरे शूज़ उतारो। तो उसका को याद आता है कि एक बार मैं बुआ से मंगाया था अपना जूता, तो भाई देख के इतना डांटता है कि तुमने उससे शूज़ क्यों मंगाया, और फौरन से माफ़ी मंगवाता है और यहाँ मेरा शौहर मुझसे जूते उतरवा रहा है। साथ में सुल्तान उसे कह देता है मेरा कोट भी लेके जाओ वापस और इसे वहाँ पे रख के आओ। उसे एहसास ही नहीं होता कि वो जूते उतरवा रहा है अपनी बीवी से। तो असरा की वालदा अपनी बहू को बताती है, उसे कहती है मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि मेरी बेटी का घर टूट रहा है, मैं क्या करूँ। वो गैर लड़कियों के साथ है, उसका जो अब तो मैंने खुद देखा है, मैंने होटल के मैनेजमेंट से भी पूछा था तो पता चला है कि वहाँ पे तो रूम्स हैं और रूम्स में वो किसी लड़की के साथ था। मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। जबकि दूसरी तरफ हाला जो है उसे अपनी गलती का एहसास होता है, वो उस ब्रेसलेट को लेकर आती है और कहती है ये मैंने चोरी किया था। तो असरा इतनी नरम दिल की मालिक है, वो ब्रेसलेट उसी को हाथ में पहना देती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें माफ़ किया। दूसरी तरफ परीज़े अपने दोस्त के साथ होती है तो परीज़े को हौसला दे रहा होता है उसका दोस्त, उसे कहता है तुम अब मजबूत लड़की बनो और अपने आप को किसी से कमतर नहीं समझो, तुम सब कर सकती हो और तुम अब उससे बदला भी ले सकती हो। तो इस बात पे बेचारी परीज़ों से देखती रह जाती है कि मैं कैसे कुछ कर सकती हूँ। वो इंसान बहुत ही तराशा हुआ है, इतना तराशा और इतना परफेक्ट है कि वो अब पत्थर बन चुका है। वो किसी को तोड़ने में 1 मिनट नहीं लगता, जैसे उसने मेरी ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी को ज़ाया कर दिया। उसका दोस्त कहता है मैं इसको इस बात को ऐसे जाने नहीं दूंगा, मैं उससे पूरा बदला लूंगा। असरा ने सुल्तान के डर से अपना सारा मेकअप, अपनी डार्क लिपस्टिक, अपना सब कुछ डस्टबिन में डाल देती है क्योंकि वो वही करती है जो सुल्तान को पसंद है। उसके माँ बाप इनवाइट करते हैं असरा को, तो वो सारी फैमिली के साथ जब जाते हैं तो वालदा कहती है कि हमने भी हाला का रिश्ता तय कर लिया, बहुत अच्छी फैमिली है, सब तारीफें करते हैं उनकी। तो आगे से वालदा कहती है असरा की कि तारीफें से कि कुछ नहीं होता, ये तो तब पता चलता है जब वक्त गुजारे लड़की। और ये बात ना भूलें लड़की वाले कि जब लड़की के साथ बुरा होता है तो पुलिस रात पे उसके वालिदैन भी गुजरते हैं। वालदा अपनी बेटी को रोक लेती है और सुल्तान को जाने का बोल देती है। जब वो घर पे रोकती है तो उसे बताती है कि असरा तुम्हारे लिए एक बहुत ही बैड न्यूज़ है, हमें समझ नहीं लग रहा हम तुम्हें किस तरह से बताएं, लेकिन तुम्हें ये बहुत ही मजबूती दिल से सुनना पड़ेगा। तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ लॉयल नहीं है, वो किसी और लड़की के साथ था। होटल वाली और बात थी लेकिन अब वो रूम में से निकला था लड़की के साथ। तो इस बात पे असरा कांप जाती है। मैं भाभी और माँ भी रोने लगती है कि हम किस तरह से तुम्हारे घर को बचाएं, लेकिन तुम अपनी हालत बेहतर करो, वो तुम्हारा शौहर है, तुम उसकी हिफाजत करो, तुम किसी और लड़की की नज़र उस पर डालने ना दो। असरा कहती है अब इसका हल मुझे खुद निकालना होगा और ये असरा को समझाती है तुम अपनी हालत देखो, तुम्हें ऐसा लगता है तुम 10 साल हो गए तुम्हें घर संभालते संभालते, अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन करो।